अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज हम प्रोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो कि है गुलिवर ट्रैवल से, और क्वेश्चन है एवल्यूट स्विफ्ट स्टायर ऑन पॉलिटिक्स इन गुलिवर ट्रैवल। ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के भी अंदर कई दफ़ा आया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Jonathan Swift is the most well-known satirist in the history of English literature. His masterpiece, Gulliver Travels, is a satire on politics and social systems. Swift, as master satirist, here satires politics from a different point of view. सबसे पहले बात करेंगे स्टायर ऑन पॉलिटिशियंस। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ गुलिवर ट्रैवल्स is on corrupted politicians. Scholars have been able to trace that many characters and happenings of the first book are kind to the contemporary English politics of Jonathan Swift, the Lilliputian emperor who is the paradigm of despotic king resembles George I. सबसे पहले जो स्टायर किया गया है गुलिवर ट्रैवल के अंदर वो है करप्टेड जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर किया गया है। बहुत से स्कॉलर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा करैक्टर और इस तरह के वाक़यात बयान किए गए हैं जो कि जोनेथन स्विफ्ट के ज़माने में उनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चल रहे थे। जो फर्स्ट उसका सफ़र लिलीपुट की तरफ था जो बिल्कुल जॉर्ज की तरह था, जो कि उसके ज़माने का जॉर्ज था उसकी तरह था, जो कि अपनी पावर को एक गलत तरीके से यूज़ करता था, अपनी पावर और जुल्माना रवैया दूसरों के ऊपर थोपता था। द हाई ट्रेडर और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ लिलीपुटियंस फिल्म ने हैज़ बीन कंपेयर विद रॉबर्ट वल्पूल। इन दिस वे स्विफ्ट मीन्स टू से दैट इंग्लैंड इज़ अ कंट्री ऑफ वर्स पॉलिटिशियंस एंड एनी कंट्री विल बी लाइक इंग्लैंड इफ़ इट हैज़ पॉलिटिशियन लाइक जॉर्ज वन एंड रॉबर्ट वल्पूल। लिलीपुट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर है जिसका नाम फिल्म बताया गया है वो रॉबर्ट वालपूल की तरह जोनेथन स्विफ्ट के ज़माने का एक पॉलिटिशियन था जिसने बहुत सी टेक्निक्स यूज़ करके पार्लियामेंट के अंदर सीट हासिल की थी। जोनेथन स्विफ्ट कहता है कि अगर किसी मुल्क में जॉर्ज और रॉबर्ट जैसे पॉलिटिशियंस होंगे तो उस मुल्क का हाल बिल्कुल इंग्लैंड जैसा होगा। दूसरी चीज़ पे हम देखते हैं स्टायर ऑन इंटरनल पॉलिटिक्स। स्विफ्ट हैज़ describe the internal political conflict between the two political parties of England, Whig and Tories, through the conflict of the high hills and low hills of Lilliputian Island. Swift ने हाई हिल और लो हिल के ज़रिए से जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंग्लैंड के अंदर, विग और टोरीज, उन दोनों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था, तसदाम चल रहा था, उसके बारे में इसने इन दोनों पार्टीज़ के ऊपर उसने स्टायर किया है। Gulliver comes to know from the Lilliputian friend named Radelsil that island of Lilliputian is facing violent friction because of the two parties. गुलिवर को अपने एक दोस्त के ज़रिए से पता लगता है कि लिलीपुट की जो सरज़मीन है उस पे दो पार्टीज़ के दरमियान में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, तनाव है। The king prefers the low hills and gives them administrative and political powers. That is why the high hills are deprived of different kind of facilities and are also victim of tyranny though they are larger in number. गुलिवर को अपने दोस्त के ज़रिए से पता लगता है लिलीपुट की सरजमीन पे दो पार्टीज़ के दरमियान में तसदाम होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और तनाव का शिकार है। किंग जो है वो प्रेफर करता है लो हिल्स को, और जौन सा है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सीट्स दी जाती हैं, इख्तियारात दिए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हाई हिल्स हैं उनको तमाम हकूक़ से महरूम कर दिया जाता है, तमाम सहूलतों से महरूम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हालांकि वो तादाद में भी ज़्यादा हैं और इसी वजह से इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान में कन्फ्लिक्ट रहता है। Here high hills stand for the Tories and low hills refers to the Whigs. यहाँ पे हाई हिल से मुराद ये है कि गुलिवर ट्रैवल के ज़माने में जो टोरिस्ट पार्टी थी उससे मुराद ली गई है, जबकि लो हिल्स में गुलिवर ट्रैवल के ज़माने की विग पार्टी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। Thus Swift assert that favoritism produces a bad country. बस स्विफ्ट कहता है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर फेवरेटिज़म किया जाता है तो इस तरह से मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, उसकी पॉलिटिकल हालत ख़राब होती है, जिस तरह से इंग्लैंड में हो रही है।
تو ہائی ہیل اور لو ہیل کی مدد سے اس نے اپنے زمانے کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو ریپرزینٹ کیا ہے، ان کے درمیان کیا کنفلکٹ تھا، اور جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس ملک کا جو حکمران تھا، وہ کن کی فیور میں تھا، یہ ساری اس نے اپنے ملک کے جو پولیٹیکل حالات تھے اس کو اس نے ڈسکرائب کیا ہے۔ In Book 1, Gulliver refuses the offer of the Lilliputian emperor when the king offers him to capture Blefuscu with his power. This refusal is the slight opposition against imperialistic politics. But in Book 2, imperialism and despotism have been harshly criticized when Gulliver offers the king of Brobdingnag gunpowder to take control over the world. The king, who is a man of reason and rationality, mocks at the ill political practice of England. It is expressed by the horrible description of Gulliver. But in Book 2, imperialism and despotisms have been harshly criticized when Gulliver offers the king of Brobdingnag gunpowder to take control over the world. The king, who is the man of reason and rationality, mocks at the ill political practice of England. It is expressed by the horrible description of Gulliver. اور جب گلیور دوسرے سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بربڈنگنگ کے بادشاہ کو وہ آفر کرتا ہے کہ وہ اپنے پاس گن پاؤڈر اور ایسا مٹیریل رکھے، جنگی مٹیریل رکھے، جس کی وجہ سے وہ دنیا پہ قابض آ سکتا ہے، دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے۔ لیکن اور یہ بادشاہ کیونکہ ایک عقل مند بادشاہ تھا اور پاور کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے ملک کو چلانے کے حق میں نہیں تھا، تو وہ اس وجہ سے گلیور کا اور اس گلیور کے جو کنٹری تھا جہاں سے وہ آیا تھا اس کا بہت زیادہ مذاق اڑاتا ہے، اور اس طرح سے سوئفٹ پاور کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور امپیریلزم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ Besides, the floating island Laputa suggests England oppresses Ireland politically and its potential desire to crush Ireland entirely. گلیور ٹریول کے اندر جو گلیور کا تھرڈ سفر تھا وہ لپوٹا کی طرف تھا، جو کہ پانی میں تیرنے والا ایک آئی لینڈ تھا۔ یہ سجیسٹ کرتا ہے انگلینڈ کی ڈیزائر کو، جو کہ چاہتا تھا کہ وہ آئی لینڈ پہ قبضہ کرے۔ یہ جو سا ہے گلیور ٹریول اس کے ذریعے سے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ انگلینڈ جو اس کا خود کا کنٹری تھا جہاں پہ وہ خود رہتا تھا، تو انگلینڈ بھی چاہتا تھا کہ وہ آئی لینڈ پہ قبضہ کر لے، نہ صرف سیاسی طور پہ بلکہ انگلینڈ چاہتا تھا کہ وہ آئی لینڈ کو پورے طریقے سے تباہ و برباد کر دے۔ The book talks about the war between two tiny countries, Lilliput and Blefuscu, that lasted for 36 months and caused the death of 11,000 people. The reason for the war was disagreement about the region. The emperor of Blefuscu used the war for political reasons. The author Swift is using this story to symbolize destructive nature of war and criticize the political leaders who use it for their own gain. گلیور ٹریول کے اندر ہم دیکھیں تو لیلی پٹ اور بلیفسکو جو دو آئی لینڈ تھے، ان کے دونوں کے درمیان میں 36 منتھ سے یعنی 36 منتھ سے لڑائی چل رہی تھی، جو کہ ایک ریلیجن کنفلکٹ کے اوپر تھی۔ آتھر جو سوئفٹ ہے وہ اس لڑائی کو اپنی بک کے اندر یوز کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی ڈسٹرکٹیو نیچر ہے۔ سوئفٹ بتاتا ہے کہ کس طرح سے لڑائی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے، اور وہ کرٹیسائز کرتا ہے پولیٹیکل لیڈرز پہ جو اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے وار کا استعمال کرتے ہیں، دوسرے کنٹریز پہ وار کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ ان دا بک بلیفسکو ریپرزینٹ دا فرانس اینڈ دا وار بٹوین لیلیپٹ اینڈ بلیفسکو is reference to the historical conflict between the English and Catholic France. یہاں پہ جو بلیفسکو ہے اس کو اس نے ریپرزینٹ کیا ہے کہ وہ فرانس ہے، جبکہ لیلی پٹ کو انگلینڈ اس نے کنسیڈر کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا تھا، جس طرح سے انگلینڈ فرانس کے خلاف ہمیشہ وار کے لیے تیار رہتا تھا۔ In the book Gulliver Travel, there is a scene where rope dancing is used as a style to criticize the corrupt state and its practice of political flattery. The rope dancer in the story represent candidates for high position who are chosen only to please the king, regardless of their qualifications. This process is dangerous and unfair, and even high officials are not immune to it. Swift used this story to convey the message that a person should be chosen for a job based on their qualification, which are essential for the development of the country.
Gulliver, who became a patriot of Lilliput, is the victim of political intrigue and corruption of the country. गुलीवर ट्रैवल बुक के अंदर देखें तो एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग पार्लियामेंट में हिस्सा लेने के लिए, सियासत में हिस्सा लेने के लिए एक रोप पे डांस करते हैं, और वो डांस किस वजह से लेते हैं ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर सियासत ऊंचे ओहदे पर फाइज हो सकें। स्विफ्ट इस स्टोरी को नज़र में रखते हुए इस माशरे पे, अपने माशरे पे क्रिटिसाइज करता है कि हमारे माशरे के अंदर भी, हमारी सोसाइटी के अंदर भी सेम ऐसे ही चल रहा है कि जो उनसे भी पार्लियामेंट में लोग आते हैं, जो सियासतदान होते हैं, उनकी तालीम से, उनकी क्वालिफिकेशन से कोई गर्ज नहीं होती, बल्कि सिफारिश पे और पैसों की बुनियाद पे, फेवरेटिज्म की बुनियाद पे उन लोगों को सियासत में बिठा दिया जाता है, और ये लोग लोगों पे रूल्स करते हैं, मुल्क को चलाते हैं, जिससे मुल्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बजाय इसके कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको माशरे में सामने आना चाहिए, और इसकी बजाय ऐसे लोगों को सियासत में हिस्सा दिया जाता है जिनकी ना तो तालीम इस काबिल होती है और ना ही अक्ल इस बात की इजाज़त देती है कि वो मुल्क को चला सकें। In termination, Swift's style focuses us to consider and even accept that island of Lilliput allegorically signifies England from the contemporary perspective of Jonathan Swift, and internationally any corrupted country of any time. On the other hand, Brobdingnag symbolize good governance. जोनेथन स्विफ्ट ने जो बुक लिखी है गुलिवर ट्रैवल, वो बेसिकली एलेगरी है। एलेगरिकली तौर पे देखें तो इसके दो मीनिंग्स हैं। अगर हम अपर लेवल पे देखें तो ये एक एडवेंचर स्टोरी है जहाँ पे गुलिवर एरियाज़ के अंदर, आइलैंड के अंदर जाता है, और जबकि डीपर मीनिंग के अंदर देखें तो हम जो से हैं स्विफ्ट को देखते हैं कि वो क्रिटिसाइज़ करता है। इन सफ़र के ज़रिए से, गुलिवर ने जो ये सफ़र किए हैं उनके ज़रिए से वो क्रिटिसाइज़ करता है। तो अगर जोनेथन स्विफ्ट अपने ज़माने के लिहाज से देखता है तो वो इंग्लैंड में क्योंकि रहता था, तो वो इंग्लैंड को पॉलिटिकल लिहाज से उसे क्रिटिसाइज़ करता है, जबकि इंटरनेशनली तौर पे हम देखें तो कोई भी जो करप्ट कंट्री है, जहाँ के पॉलिटिशियन करप्ट हैं, उनके बारे में अगर हम उस पर्सपेक्टिव से सोचें तो कोई भी जो करप्ट कंट्री है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ लिलीपुटियंस। और दूसरा सफ़र जो गुलिवर ने ब्रॉबडिंगडन की तरफ किया था, जहाँ वहाँ पे बहुत बड़े साइज़ के लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ का जो किंग था वो जंग के ख़िलाफ़ और अपनी ताकत को दूसरों पे मसलत करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। तो वो रिप्रेजेंट करता है एक अच्छे कंट्री को, एक डेवलप्ड कंट्री को,